गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने HTML के जो टेक्स्ट टैग हैं उनके बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरीके से हम HTML में भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो और मोनोस्पेस्ड टैग के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे हमारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे जो टैग एलिमेंट्स हैं, जो टैग एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से हमारे टेक्स्ट के से रिलेटेड हमारे पास टैग है जिनका यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट को और हमने अपने वेब पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने टेक्स्ट पर जिस तरीके से वर्ड प्रोसेसर या हम जब किसी वर्ड फाइल का यूज़ करते हैं तो हम कुछ टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स परफॉर्म करते हैं, टेक्स्ट पर कुछ फीचर्स अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वही करना सीख रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है सुपर स्क्रिप्ट का, और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट टैग का यूज़ करके हम अपने वैल्यूज़ को हम अपने कैरेक्टर्स में जो वर्ड हैं, सुपर स्क्रिप्ट आप जानते ही होंगे कि सुपर स्क्रिप्ट हम जब भी किसी पावर नोटेशन का यूज़ करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो एक कैरेक्टर के बॉटम पर, कैरेक्टर के अपर साइड पर, और एक वैल्यू जो है कैरेक्टर के डाउन साइड पर, डाउन स्पेस पर रहती हैं। तो यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट टैग का यूज़ करके उस तरीके की वैल्यूज़ को अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ मैटर लिखा है जो इस टैग को डिफाइन कर रहा है। द कंटेंट ऑफ अ सुपर स्क्रिप्ट, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग है जिसमें हम वैल्यू लिखते हैं एंकर टैग के बीच में SUP। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू जो है इस टैग के अंदर रखेंगे तो वो हमारे किसी न किसी कैरेक्टर के अपर, बॉटम, अपर साइड पर, मतलब इस तरीके से, जैसे मैंने A⁴B लिखा है तो ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू है, कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमको इस तरीके के कैरेक्टर का यूज़ करने के लिए, मतलब किसी कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर वैल्यू पावर नोटेशन डिनोट करने के लिए हमको सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसके लिए SUP टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा उसका स्टार्टिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। एलिमेंट इज रिटन इन सुपर स्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज्ड is the same size as the character surrounding it is, but is display half a character height above the other character। मतलब किसी कैरेक्टर की हाइट्स पर हमको वो दूसरे कैरेक्टर को अगर शो करना है तो हमारे लिए वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। और ये उस जिस कैरेक्टर के हाफ अबव हाइट पर दिखाई देगा, हाफ कैरेक्टर पर जो भी दिखाई देगा वो सेम फॉन्ट साइज़ का होगा। मतलब उसी के जैसे भी जो कैरेक्टर के लिए वो यूज़ किया जा रहा है, जो कैरेक्टर के हाइट पर शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसी के फॉन्ट साइज़ और स्टाइल का होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं। HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग। टाइटल टैग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट एग्जाम्पल, देन हेड क्लोजिंग और बॉडी ओपनिंग। और बॉडी ओपनिंग में हमारा पैराग्राफ टैग यूज़ हुआ है। पैराग्राफ टैग में वो सेंटेंस लिखा है जहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू यूज़ की जा रही है। तो ये हमारा HTML एलिमेंट है। तो द फॉलोइंग वर्ड यूजेस
ए वो कैरेक्टर है जिसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू हम असाइन करेंगे, तो ए, और उसके बाद मैंने सुपरस्क्रिप्ट का स्टार्टिंग टैग लिखा है, देन सुपरस्क्रिप्ट वर्ड लिखा है, और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग, देन टाइपफेस, और उसके बाद आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग, और फिर HTML क्लोजिंग। तो जब ये वैल्यू आप एक्सेस करेंगे, मतलब जब इस कोड को आप लिखेंगे, तो ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट जो है वो उसकी हाइट पर, एक की हाइट पर दिखाई देगा इस तरीके से। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ हम उस वेरिएबल की बीनीथ, मतलब बॉटम हाइट पर, बॉटम वैल्यू पर यूज़ करने के लिए, कैरेक्टर के बॉटम साइड पर जब वैल्यू को, किसी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को हमको डिस्प्ले करना होता है, तो हम सबस्क्रिप्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं। द कंटेंट ऑफ, तो इसके लिए हमको SUB सब, हमको इस सब टैग का यूज़ करना पड़ेगा जो कि सब स्क्रिप्ट को डिनोट करता है। SUB का ओपनिंग टैग, देन उसका क्लोजिंग टैग। एलिमेंट इज रिटन इन सब स्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज्ड इज द सेम एज द कैरेक्टर सराउंडिंग इट, बट इज डिस्प्ले हाफ अ कैरेक्टर हाइट बीनीथ द अदर कैरेक्टर। मतलब हमारे उस कैरेक्टर के हाफ में बीनीथ, बॉटम पे आपको वो वैल्यू दिखाई देगी। तो इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। HTML, देन हेड टैग, उसके बाद आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग हमारा, क्योंकि हम सबस्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एग्जांपल लिखा है। देन हेड की क्लोजिंग, देन आपका पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग पे हमने वो वर्ड लिखा है, और वो कैरेक्टर है हमारा ए, जिसकी बीनीथ वैल्यू, जिसकी बॉटम वैल्यू में हम सबस्क्रिप्ट दे रहे हैं। और SUB हमारा सबस्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, देन सबस्क्रिप्ट जो वैल्यू जिसको सबस्क्रिप्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट वर्ड लिखा है। आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो क्या वैल्यू को सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाना चाहता है। देन उसका क्लोजिंग टैग, उसके बाद आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, देन बॉडी टैग और क्लोजिंग, और HTML क्लोजिंग। तो जब आप इसे एक्सेस करेंगे तो हमारे आउटपुट में इस तरीके से वैल्यू दिखाई देगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वर्ड है वो सबस्क्रिप्ट लिखा है, तो ए के बीनीथ वैल्यू में, हाइट के, ए की हाइट के बीनीथ वैल्यू में हमको सबस्क्रिप्ट वैल्यू दिखाई देगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है इंसर्टेड टेक्स्ट। तो इंसर्टेड टेक्स्ट, हमको इस टैग का यूज़ करके हम किसी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ में या किसी वर्ड की जगह रिप्लेस करके वहाँ पे नया टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। एनीथिंग दैट अपीयर विद इन, इसके लिए हमको इंसर्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। विद इन INS इंसर्ट, ये इसका स्टार्टिंग टैग है। देन क्लोजिंग टैग, एलिमेंट इज डिस्प्ले एज इंसर्टेड टैग। तो इंसर्शन का मतलब हम समझते ही हैं, कुछ नए वैल्यूज़ को इंसर्ट करना। तो जब हमें किसी नए वैल्यू को इंसर्ट करना होगा तो हम इंसर्टेड टैग्स का यूज़ करेंगे। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, HTML, दैट हेड टैग, देन टाइटल, फिर हेड की क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग, और उसके बाद आपका पैराग्राफ टेक्स्ट, टैग, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। ड्रिंक के बाद मैंने एक और टैग का यूज़ किया है। तो मैं ये टैग इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि इस वर्ड को डिलीट करके मुझे ये नया वर्ड इंसर्ट करना है। तो वर्ड को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक डिलीटेड टैग होता है। तो पहले मैं उस वर्ड को डिलीट कर दूंगी जिसकी जगह पर हमको नया वर्ड इंसर्ट करना है। तो इसलिए डिलीट टैग का यूज़ करके कोला, कोला जो हमारा वर्ड है हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं, और उसके बाद उस डिलीट टैग का भी हमारे पास क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हम वो नए वर्ड को जिसको इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट टैग दी लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए इंसर्ट, उसके बाद वाइन वो वर्ड है जिसको हमको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट टैग का क्लोजिंग। तो पहला ऑपरेशन जो है, पहला टैग जो है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये ऑपरेशन जो है, ये टैग जो है कोला वर्ड को यहाँ से डिलीट कर देगा, और इंसर्ट टैग जो है वाइन वर्ड को इस सेंटेंस में इंसर्ट कर देगा। तब हमारा सेंटेंस होगा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक
वाइन। फिर इसके बाद बॉडी क्लोजिंग, देन HTML की क्लोजिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डिलीटेड टैग क्या करता है। तो डिलीटेड टैग जैसे हमने प्रीवियस अभी देखा कि डिलीटेड टैग का यूज़ करके हम किसी वर्ड को उस सेंटेंस से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम वहाँ कुछ नया इंसर्ट अगर हमको करना है तो वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ डिलीटेड टैग के लिए लिखा है। तो एनीथिंग दैट अपीयर विद इन द डिलीटेड टैग एलिमेंट इज डिस्प्लेस एट डिलीटेड टेक्स्ट। तो वो एलिमेंट जो है इट्स टैग के बीच में DEL और /DEL इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में अगर हमने वो वर्ड को दिया है जिस वर्ड को हमको डिलीट करना है तो वो हमारा डिलीटेड टेक्स्ट कहलाएगा। तो ये हमारा उसका एक एग्जाम्पल है। HTML, देन हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोजिंग, देन बॉडी ओपनिंग, बॉडी में पैराग्राफ, आई टैग का यूज़ करके हम वो पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, वो सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, तो वही सेम एग्जाम्पल है। डिलीटेड टैग यहाँ से कोला को डिलीट कर देगा और जो इंसर्ट करना है वो हमें इंसर्ट करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डिलीटेड और इंसर्टेड टैग जो हैं वो एक साथ यूज़ होंगे, क्योंकि हम अगर किसी नए वर्ड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं इट मीन्स हम कुछ वहाँ से किसी वर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हमारा इंसर्टेड और डिलीटेड टैग जो है वो एक साथ यूज़ होगा। पहले हमको वर्ड को डिलीट करना होगा तभी हम नया वर्ड इंसर्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टैग है, टेक्स्ट टैग है, वो है लार्जर टेक्स्ट। तो लार्जर टैग जो है हम इस टैग के बीच में जिस भी टेक्स्ट को लार्जर साइज में दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, फॉन्ट साइज जिसका लार्जर रखना चाहते हैं, उसके लिए हमको लार्जर टैग का यूज़ करना होता है। द कंटेंट ऑफ, अब इसके लिए जो हमको जो टैग यूज़ करना पड़ता है वो होता है बिग टैग। बिग टैग का यूज़ करके हम बिगर फॉन्ट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं और इस टैग के बीच में जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसकी साइज़ जो है वो लार्जर रहेगी। तो उसके लिए हमको बिग टैग का यूज़ करना पड़ता है, बिग का ओपनिंग टैग और बिग का क्लोजिंग टैग। तो द कंटेंट ऑफ द बिग एलिमेंट इज डिस्प्ले one font size larger than the rest of the surrounding text। जो उसके आजू बाजू के जो टेक्स्ट हैं उससे एक साइज लार्जर उस टेक्स्ट को दिखाएगा जो इस बिग टैग के बीच में है। जब भी हम जिस भी वर्ड को या सेंटेंस को वन साइज लार्जर दिखाना चाहते हैं, उनके आजू बाजू जो टेक्स्ट है उनसे ज़्यादा बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो हम बिग टैग का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल, जिसमें मैंने टाइटल दिया है लार्जर टेक्स्ट एग्जाम्पल, हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी ओपनिंग और बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में मैंने वो सेंटेंस लिखा है द फॉलोइंग वर्ड यूजेस अ बिग ओपनिंग टैग। देन बिग वो वर्ड है, वो सेंटेंस है जो इन टेक्स्ट से वन साइज लार्जर दिखेगा। और बिग टैग का क्लोजिंग, देन टाइपफेस आपका डॉट और उसके बाद आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग। तो बिग वो इस पूरे वर्ड में बिग वो सेंटेंस है, वो सॉरी इस पूरे सेंटेंस में बिग वो वर्ड है जो इन सराउंडिंग टेक्स्ट में वन साइज लार्जर हमको दिखेगा। मतलब ये जो है वो नॉर्मल फॉन्ट साइज में दिखेंगे, लेकिन जो बिग वर्ड है वो इस पूरे सेंटेंस में वन साइज हमको लार्जर दिखेगा। देन उसके बाद स्मॉलर टैग। तो जिस तरीके से हम किसी वर्ड को लार्जर साइज में दिखा सकते हैं, हम किसी वर्ड को स्मॉलर साइज में भी दिखा सकते हैं इस टैग का यूज़ करके। तो इसके लिए हमको सेम स्मॉल टैग यूज़ करना होगा, स्मॉल का ओपनिंग टैग और स्मॉल का क्लोजिंग टैग। The content of the small tag element is displayed one font size smaller than the rest of the text surrounding it। तो इसका मतलब ये है कि जो भी उसके आजू बाजू के वर्ड्स हैं, जिन वर्ड
के बीच में वो हमने वर्ड लिखा है जिसको हमको स्मॉल दिखाना है, तो आजू बाजू के वर्ड से वन साइज स्मॉलर वो दिखेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग, उसके बाद आपका हेड क्लोजिंग, देन बॉडी टैग, फिर पैराग्राफ टैग दिया है मैंने, और पैराग्राफ टैग में मैंने वो सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस के बाद हमने स्मॉल टैग का यूज़ किया है, और ये वो स्मॉल वर्ड है जो कि इन सराउंडिंग टैग्स में से सबसे छोटा दिखाई देगा, वन साइज छोटा दिखाई देगा। देन टाइप फेस, फिर डॉट, और फिर आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग, और उसके बाद बॉडी क्लोजिंग और HTML क्लोजिंग। तो बिग और स्मॉल टैग जो हैं वो किसी भी वर्ड को वन साइज बिगर दिखाने के लिए बिग टैग और वन साइज स्मॉलर दिखाने के लिए स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। तो जब ये आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो बिग टैग है उसमें द फॉलोइंग वर्ड यूजेस जो बिग है, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ, तो जो बिग है वो थोड़ा सा बोल्ड आपको वन साइज बिगर दिखाई देगा। बिग टाइप फेस कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा, और जो आपका स्मॉलर टैग जब यूज़ होगा तब द फॉलोइंग वर्ड यूजेस अ, तो स्मॉल वर्ड लिखा है हमने, इस टैग के बीच में जो वर्ड लिखा है उसी पर अप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो एक साइज छोटा आपको, जो हमारे बाकी के जो उसके टेक्स्ट हैं है ना, उसके आजू बाजू ये सराउंडिंग टेक्स्ट जो हैं उनसे एक साइज छोटा, और ये जो उसके सराउंडिंग टेक्स्ट है उससे वो एक साइज बड़ा दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ तो वो उतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस कोड को आप लोग, जो कोड मैंने आप लोगों को बताया है, इस कोड को आप लोग रन करके देखिएगा, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, तो आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंसर्टेड टेक्स्ट तक है, उसके बाद आपका डिलीटेड टेक्स्ट, देन लार्जर टेक्स्ट, और ये स्मॉलर टैग। तो आप सब इस टेक्स्ट टैग के बारे में मैंने जो आप लोगों को बताया है उन सब पर प्रैक्टिस करिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। और हमारा जो टेक्स्ट के जितने भी रिलेटेड फॉर्मेटिंग टैग है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे के जो हमारे और भी HTML के टैग हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।